करेंगे, जहां दिल्ली में प्रदूषण का सितम जारी है। दरअसल आज भी 400 के करीब ओवरऑल AQI दर्ज किया गया है। आसमान में सफेद धुंध की चादर का कब्जा नजर आ रहा है। दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों पर ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में ठंड और प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आज का AQI ओवरऑल 400 के करीब दर्ज किया जा रहा है। आसमान में सफेद धुंध नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। AQI 400 से ऊपर बना हुआ है और ऐसे में दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं लाइव। विशाल, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। एक तरफ ठंड का कहर, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। जनता दोहरी मार झेलने को मजबूर है। ओवरऑल AQI आज का भी 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। कैसे प्रदूषण पर लगाम लगेगी, क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एहतियात के तौर पर छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, देखिए 5वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने के निर्देश कल दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इससे ऊपर की क्लासेस जो है, यानी कक्षा 6 से लेकर 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो दफ्तर हैं उसमें कहा गया है, जो निजी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनकी 50% क्षमता के साथ वर्कफोर्स कराई जाए और बाकियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाए। हालांकि ये जो सुविधा है ऑप्शनल होगी। और दूसरी ओर कोर्ट में भी कल जो है इस मामले में संज्ञान लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन माध्यम में शिफ्ट की जा सके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि प्रदूषण जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे समय में अगर लोग कोर्ट आते हैं अपनी सुनवाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उनको जो है बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए सलाह दी गई है कि अगर ऑनलाइन माध्यम में चीजें शिफ्ट की जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो यानी कहा जा सकता है प्रदूषण तो लगातार बढ़ रहा है, इस पर सरकार काम करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन जो प्रयास जो है सफल साबित नहीं हो रहे हैं। तो अब ऐसे में केवल सजेशन दिए जा सकते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, जो भी आपका काम है आप उसे हो सके तो ऑनलाइन ही करने का प्रयास करें और वर्क फ्रॉम होम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें। बिल्कुल विशाल, ऐसे में लोगों को सलाह ये भी दी जाए, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जागरूकता का भी एक अहम रोल है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में, कहा यह भी जा रहा है, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, सुप्रीम कोर्ट का भी साफ तौर पर कहना कि जिस संसाधन के तहत लोग सड़कों पर उतरते हैं अपनी सहूलियत के लिए, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कार लेकर के जाते हैं, कार से चाहे वो पेट्रोल की हो या डीजल की, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है, धुआं होता है पूरे देश भर में, शहर भर में, वो भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अपील भी की जा रही है कि मेट्रो का आप ज़्यादा यूज़ कीजिए या जो ई-व्हीकल है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले समय में प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में जब पोल्यूशन पर सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी टिप्पणी की गई। एलिट क्लास के लोगों के लिए कहा गया कि जो एलिट क्लास के लोग हैं उन्होंने अपनी जीवन शैली को अपनाया हुआ है, वो बदल नहीं पा रहे हैं, जिसका भुगतान कहीं ना कहीं गरीब लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ग्रैब 4 या ग्रैब 3 के नियम लागू होते हैं तो इससे जो गरीब लोग जो काम करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, उनका काम ठप पड़ जाता है। क्योंकि ग्रैब 4 के अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर जो है मनाही की जाती है। तो इससे सीधा प्रभावित होता है गरीब वर्ग। हालांकि जो अमीर वर्ग है, एलिट क्लास वर्ग है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रैब 4 लगे या ग्रैब 1, वो तब भी अपनी महंगी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलता है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी है तंज कसते हुए कि अगर आप हो सके तो कारपूलिंग का प्रयोग करें। मान लीजिए एक घर में अगर 4 लोग हैं और चारों ही अगर गाड़ी लेकर अपने काम के लिए निकलेंगे तो वो काफी ज्यादा गलत होता है। तो इसलिए प्रयास किया जाए कि एक गाड़ी में कम से कम 4 लोग आए और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का, DTC बस हो या फिर दिल्ली मेट्रो हो, इनका प्रयोग किया जाए, ताकि जो प्रदूषण के कण उत्पन्न हो रहे हैं वाहनों के चलते, उसमें थोड़ी कमी आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।